हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट का जून 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो एग्जाम जून में होने वाला है। तो आज हम यूजीसी नेट जून 2025 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1. Which of the following information about India is available in Wealth of India? भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी भारत का धन में उपलब्ध है? रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन, सोसाइटी इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। द करेक्ट आंसर इज ए, रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी औद्योगिक उत्पादों में कच्चा माल। Question 2. The software for information storage and retrieval developed by Calibnet is सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए कैलिब्नेट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर कौन सा है? सोल, संजय, कोहा या संजुक्ता? द करेक्ट आंसर इज डी, संजुक्ता। The software for information storage and retrieval development developed by Calibnet is called Sanjukta. It is a multi-user software designed to support Calibnet centralized databases and provide online access from remote locations. कैलिब्नेट द्वारा विकसित सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए सॉफ्टवेयर को संजुक्ता कहा जाता है। यह एक बहु उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर है जिसे कैलिब्नेट के केंद्रीकृत डाटाबेस का समर्थन करने और दूरस्थ स्थानों से ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। Question 3. Information Technology Enabled Services ITES is the new name of सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा किसका नया नाम है? अर्नेट, डेलनेट, इन्फोनेट या इंडोनेट? द करेक्ट आंसर इज डी, इंडोनेट। Question 4. Which of the following software is useful for word processing? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी है? डीबेस, लिबसिस, वर्डस्टार या CDS-IS-IS? The correct answer is C, WordStar. WordStar was one of the first commercially successful word processing software programs, although it's not as widely used today compared to more modern options like Microsoft Word. WordStar व्यावसायिक रूप से सफल प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में से एक था। हालांकि आज इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे आधुनिक विकल्पों की तुलना में उतना व्यापक रूप से नहीं किया जाता है। Question 5. Which law of the library science, as enunciated by Dr. Ranganathan, covered the words children, blind, and the crippled, artisans, neo-literates, farmers, factory workers, and many more under the ambience of public library service? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के परिवेश में बच्चे, अंधे और अपंग, कारीगर, नवसाक्षर, किसान, कारखाना श्रमिक और कई अन्य शब्द शामिल थे? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फोर्थ लॉ या फिफ्थ लॉ? द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड लॉ। Question 6. Which of the following associations has suggested that for every 3,000 persons there should be one public library, and India with 1.2 billion population requires 3,30,000 libraries? निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि प्रत्येक 3,000 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए और 1.2 बिलियन आबादी वाले भारत को 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है? आइजलिक, इफ्ला, एएलए या एसलिब? द करेक्ट आंसर इज बी, इफ्ला। Question 7. Who among the following had visualized the establishment of village knowledge centers VKCs in 2.3 lakh panchayats to empower the villagers with knowledge? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीणों को ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए 2.3 लाख पंचायतों में ग्राम ज्ञान केंद्र की स्थापना की कल्पना की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर अब्दुल कलाम या सीवी रमन? द करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। Question 8. In 1930,
Who theorized that reference work may be conservative, moderate and liberal? 1930 में किसने यह सिद्धांत दिया कि संदर्भ कार्य रूढ़िवादी, मध्यम और उदारवादी हो सकते हैं? जेम्स आई वेयर, विलियम ए कार्ड्स, एस आर रंगनाथन या एस रोथेस्टीन? द करेक्ट आंसर इज ए, जेम्स आई वेयर. Question 9. Which was the first university to award a PhD to a scholar from the Library Science Department in India? भारत में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के विद्वान को पीएचडी प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी? द करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली यूनिवर्सिटी. Question 10. Who among the following has contributed to the documentation has been a Nobel laureate? निम्नलिखित में से किसने दस्तावेजीकरण में योगदान दिया है और वह नोबेल पुरस्कार विजेता रहा है? पॉल ऑटलेट, एस.सी. ब्रैडफोर्ड, लुस जेस या हेनरी ला फॉन्टेन? द करेक्ट आंसर इज डी, हेनरी ला फॉन्टेन. Question 11. Who is the creator of OpenURL? OpenURL का निर्माता कौन है? टिम बर्नर्स-ली, हर्बर्ट वैन डी सोमपेल, एलन हॉर्वे गुथ या जॉर्जेस लेमेत्रे? द करेक्ट आंसर इज बी, हर्बर्ट वैन डी सोमपेल. OpenURL was created by Herbert van de Sompel, a librarian at the University of Ghent in the late 1990s. His link server software SFX was later commercialized by Ex Libris, which popularized OpenURL in the information industry. The revised OpenURL standard version 1.0 was developed by NISO in 2005. OpenURL को 1990 के दशक के अंत में गेंट विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन हर्बर्ट वेन डे सोम्पेल ने बनाया था. उनके लिंक सर्वर सॉफ्टवेयर SFX को बाद में एक्स लाइब्रिस द्वारा व्यावसायीकृत किया गया, जिसने सूचना उद्योग में OpenURL को लोकप्रिय बनाया. संशोधित OpenURL मानक संस्करण 1.0 निसो द्वारा 2005 में विकसित किया गया था. Question 12. Who is the inventor of the e-book? ई-बुक का आविष्कारक कौन है? जेफ बेजोस, माइकल स्टर्नहार्ट, एंड्रिस वॉन डैम या एलन के? द करेक्ट आंसर इज बी, माइकल स्टर्नहार्ट. The invention of the e-book as we know it today is commonly credited to Michael Hart, who created the first e-book by typing out the Declaration of Independence in 1971. Hart began his mission to reduce illiteracy and encourage reading when he was a student at the University of Illinois in Chicago. आज हम जिस ई बुक को जानते हैं उसका आविष्कार माइकल हार्ट को माना जाता है, जिन्होंने 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा को टाइप करके पहली ई बुक बनाई थी. हार्ट ने निरक्षरता को कम करने और पढ़ने को प्रोत्साहित करने के अपने मिशन की शुरुआत तब की थी जब वे शिकागो में इलिनॉइस विश्वविद्यालय के छात्र थे. Question 13. Who proposed the theory of disruptive technologies in the year 2000? वर्ष 2000 में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? एलन मस्क, जॉन फॉलन, क्लेटन क्रिस्टनन या इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज सी, क्लेटन क्रिस्टेंसन. The term disruptive technologies was coined by Clayton M. Christensen and introduced in his 1995 article Disruptive Technologies, Catching the Wave, which he co-wrote with Joseph Boker. विघटनकारी प्रौद्योगिकी शब्द क्लेटन एम क्रिस्टेंसन द्वारा गढ़ा गया था और उन्होंने इसे 1995 में अपने लेख विघटनकारी प्रौद्योगिकी लहर को पकड़ना में प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने जोसेफ वोवर के साथ मिलकर लिखा था. Question 14. Who provided financial and technical assistance for the establishment of the Delhi Public Library? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता किसने प्रदान की? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग
या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज बी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि आइजलिक। क्वेश्चन 15, हु पब्लिशेज इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार का प्रकाशक कौन करता है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन? द करेक्ट आंसर इज सी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यानी आइजलिक। क्वेश्चन 16, NICD Rome is a sectorial information center relating to NICD ROM एक क्षेत्रीय सूचना केंद्र है जो निम्न से संबंधित है: ड्रग रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, CD-ROM या बिब्लियोमेट्रिक्स? द करेक्ट आंसर इज सी, CD-ROM। क्वेश्चन 17, in 1948 the Imperial Library of Calcutta was renamed as 1948 में कलकत्ता की इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी, एशियाटिक लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 18, पीरियोडिकल पब्लिकेशन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स इज ब्रॉट आउट बाय? आवधिक प्रकाशन भारतीय विज्ञान सार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? डेसीडॉक, INSA, आइंसडॉक या निस्सत? द करेक्ट आंसर इज सी, आइंसडॉक। क्वेश्चन 19, द प्रिंसिपल फॉर फेसेट सीक्वेंस गिवन बाय रंगनाथन इज? रंगनाथन द्वारा दिया गया पहलू अनुक्रम का सिद्धांत क्या है? वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, लॉ ऑफ पार्सिमोनी, लोकल वेरिएशन या स्पेशल कॉन्टिग्यूटी? द करेक्ट आंसर इज ए, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। क्वेश्चन 20, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन? मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी? FW टेलर, हेनरी फ्योल, पीटर F ड्रकर या फिलिप क्रॉसबी? द करेक्ट आंसर इज ए, FW टेलर। According to FW Taylor, mental revolution means a complete transformation in the attitude between management and workers. Both should realize that they need each other. FW Taylor के अनुसार मानसिक क्रांति का अर्थ है प्रबंधन और श्रमिकों के बीच दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन। दोनों को एक यह एहसास होना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।